हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का टॉपिक जो कि चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर से। उसका नाम होने वाला है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ स्फेरिकल मिरर्स है। ऐसे मिरर्स को क्या बोला जाता है? स्फेरिकल मिरर्स। तो हम समझते हैं स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, उनके क्या यूजेस होते हैं, एक्सेट्रा। ये जो आपको सामने मिरर दिखाई दे रहे हैं ना, इनको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। अगर स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिटेल जानकारी लेनी है, डिटेल समझना है, तो इससे जस्ट पहले वाली क्लास जो साइंस की थी उसमें मैंने बताया था क्लास 10th के लिए कि स्फेरिकल मिरर्स होती क्या है, होता क्या है। तो ये है आपके सामने दो मिरर्स, इनको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या है। उसके बाद में अब हम स्फेरिकल मिरर से क्या करेंगे? इमेज फॉर्म करेंगे। इमेज फॉर्म करना सीखेंगे किस चीज़ से? स्फेरिकल मिरर से। यानी कि मेरे पास जो ये मिरर दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इनसे हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। हमने उससे पहले जो 2 क्लास पहले हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, वो एक ऐसा था कि आप जो डेली लाइफ में मिरर यूज करते हो वो होता है प्लेन मिरर। उसमें जो आप इमेज अपनी देखते हो वो कैसे बनती है उसके बारे में हमने समझा था कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल प्लेन मिरर। इस क्लास में हम समझेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी इन मिरर से किस टाइप से इमेज फॉर्म होती है। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स के बारे में समझ लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा स्पेयर होता है, थोड़ा सा बहुत बड़ा स्पेयर का पार्ट होता है, एक बहुत बड़ा स्पेयर जो कि ग्लास का बना हुआ, पूरा पूरा किसका बना हुआ है? ग्लास का। अगर मैं उसको एक साइड से काट दूं तो ये जो इतना कटा हुआ पार्ट निकला है ना, ये वाला कटा हुआ पार्ट, इसको बोलते हैं स्फेरिकल ग्लास। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल ग्लास। इस कटे हुए पार्ट को बोला जाता है स्फेरिकल ग्लास। यानी कि जो यहाँ पे मेरा कटा हुआ पार्ट बचा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं स्फेरिकल ग्लास। अब साइंटिस्ट के पास क्या दिक्कत थी कि जब हम प्लेन मिरर देख रहे थे, प्लेन मिरर में होता है एकदम प्लेन ग्लास, उसके दोनों साइड पॉलिश की जा सकती है, यहाँ पे भी की जा सकती है और यहाँ पे भी की जा सकती है। दोनों साइड पॉलिश करते सेम ही चीज बनती है। यानी जो प्लेन मिरर आपका होता है उसके साइड किसी भी साइड पॉलिश कर दो, आपको एक प्रकार से सेम ही चीज देखने को मिलती है। जैसे कि मेरे पास फॉर एन एग्जाम्पल एक प्लेन मिरर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। छोटे रूप का एक प्लेन मिरर है, उससे हम समझते हैं कि स्पेरिकल मिरर्स के साथ क्या कंपैरिजन है। ये देखो, ये है मेरे पास छोटे साइज का प्लेन मिरर। यहाँ पे देखो, ये एक प्रकार से प्लेन ग्लास है, एकदम सीधा ग्लास है। चाहे मैंने यहाँ पे पॉलिश की है तो ऐसा प्लेन मिरर बना है, अगर ऐसा ग्लास होता है, मैं अगर इस साइड पॉलिश करता तो इस साइड वाला क्या बन जाता? प्लेन मिरर बनता। तो दोनों साइड पॉलिश करने पे कोई फर्क नहीं पड़े, कहीं पे भी करो। तो प्लेन मिरर वाला कॉन्सेप्ट इतना हार्ड नहीं है, बट जो ये है कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला, जो कि मैंने पहले क्लास में बता रखा है कि मिरर्स क्या होते हैं, इनके नाम वगैरह क्या है, कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है, तो उसको मैंने आपको बता रखा था। तो ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं इनसे हम आज क्या करेंगे? इमेज फॉर्म करेंगे। प्लेन मिरर में तो इमेज सीधी सीधी दिखती है, आपको दिख रहा होगा कैमरे में, जब आपका मोबाइल दिख रहा होगा आपको। तो ये जो आपको इमेज दिख रही है प्लेन मिरर में, हमेशा सामने वाली सीधी इमेज आपको दिखाई देती है, उसको मैंने आपको समझा रखा है। अब आज हम समझेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। अगर दो बार मैं से स्फेरिकल ग्लास लूं, अगर स्फेरिकल मिरर्स के बाहर वाली साइड पॉलिश कर दूं तो ये अंदर वाला पार्ट जो होता है ये केव के आकार का होता है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। एंड अगर मैं अंदर की साइड पॉलिश कर देता स्फेरिकल ग्लास के, तो बाहर वाला पार्ट क्या बनता? मिरर बनता। ये बाहर वाले को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। हिंदी में बात की जाए तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण।
इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये आपका कॉन्सेप्ट था अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण। ये आपके सामने था अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। हिंदी में उत्तल यानी उभरे हुआ पृष्ठ। यहाँ पे देखो उभरा हुआ पृष्ठ जो है वो क्या बना, दर्पण बना, तो उत्तल यानी उभरा हुआ तल दर्पण। यहाँ पे देखो अवतल दर्पण यानी अंदर धसा हुआ पृष्ठ दर्पण बना, तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। हिंदी में चीजें समझना बेहद ज्यादा आसान होता है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन जो होगी वो उत्तल दर्पण से अलग टाइप से बनेगी एंड अवतल दर्पण से अलग टाइप से बनेगी। तो हम क्या करेंगे, उत्तल व अवतल दोनों की इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, यानी कॉन्वेकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों की हम क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉनकेव मिरर के बारे में समझेंगे, कॉनकेव मिरर के बारे में, और उसके क्या करेंगे, हम इमेज फॉर्म करना सीखेंगे। तो देखो कॉनकेव मिरर कुछ इस टाइप का पार्ट होता है। कॉनकेव क्या होता है कि अंदर केव वाली साइड क्या बनता है, मिरर बनता है। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बाहर वाली साइड उभरा हुआ पृष्ठ क्या हो, पॉलिश्ड हो। तो मैं उभरे हुए पृष्ठ पे क्या कर देता हूँ, पॉलिश। पॉलिश को इस टाइप से शो किया जाता है, आप ध्यान रखना। क्लास 10 का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 11th एंड 12th में जब फिजिक्स के अंदर ये चैप्टर आता है तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्ट। ये होता है पोल। एक्चुअली मैंने उस दिन भी बताया था, इस बार बता देता हूँ कि आपका जो पोल होता है, ये कॉनकेव मिरर है मेरे सामने। ये कॉनकेव मिरर देखो थोड़ा सा इस टाइप से कर्व्ड है। यहाँ बाहर वाले उभरे हुए पृष्ठ पे मैंने पॉलिश की तो अंदर धसा हुआ पृष्ठ क्या बना, मिरर बना। ये कॉनकेव मिरर है। इसका पोल कहाँ होगा, एकदम इसके सेंटर में, एकदम इसके सेंटर में। तो इसका पोल यहाँ पे एकदम सेंटर में है। साइड से देखने में लगता है कि यहाँ पे पोल है, यहाँ पे पोल नहीं होता, पोल होता है एकदम इसके बीच में, बट साइड से दिखाई नहीं देता। उस वजह से स्टूडेंट्स के काफी दिमाग में कंफ्यूजन रहती है कि कॉनकेव मिरर एक्चुअल में होता क्या है, उसका पोल कहाँ पे होता है। तो उसका पोल होता है एकदम सेंटर में, बट हम उसको यहाँ साइड से देख रहे हैं तो हमें लगता है कि सेंटर उसका एकदम कॉर्नर पे, बाकी एकदम सेंटर में अंदर की तरफ होता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर का पी हो गया सी, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में बात करें तो वक्रता केंद्र। ये जो आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये उस स्फीयर का सेंटर होता है जिससे ये कॉनकेव मिरर निकाला है, यानी इस कॉनकेव मिरर को जिस स्फीयर से काटा गया है ये उस स्फीयर का क्या है, पार्ट है। तो ये हो गया सी। पी और सी के एकदम बिटवीन होता है क्या, एफ। क्या होता है, एफ। इसको बोलते हैं मेन फोकस। क्या बोलते हैं, मेन फोकस। अब इन सब लाइनों को मैं, इन सब पॉइंट्स को एक लाइन से मैंने मिला दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करना सीखेंगे। इमेज को कैसे बनाया जाता है, प्रतिबिंब निर्माण कैसे किया जाता है, उस पर बात करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक टेबल की आवश्यकता होगी। टेबल ड्रॉ करनी है। वो वाली टेबल मत समझना कि हमें एक टेबल वैसे लेनी है, एक टेबल ड्रॉ करनी है। उस टेबल में देखो कुछ चीज़ें लिखी होगी। प्लेन मिरर वाला फंडा एकदम सिंपल होता है, उसमें हमें कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का ओबी, पोजीशन का पीएस। ऑब्जेक्ट पोजीशन यानी कि बिंब की स्थिति। यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज पोजीशन यानी प्रतिबिंब की स्थिति। यहाँ पे लिखेंगे साइज, जो कि इमेज की साइज बनती है ना वो। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी या एग्जिस्टेंस वो क्या होती है उस पर हम लिखेंगे। सो नाउ अब हम समझना स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी बोल दो, कुछ भी बोल दो आप, जो अभी मैं बताऊंगा ना, रियल एंड इन्वर्टेड टाइप बोल दो, कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो देखो अब हम ऑब्जेक्ट से इमेज निर्माण करना या फिर इमेज ड्रॉ करना सीख लेते हैं। सबसे पहले इस स्केल का यूज करूंगा ताकि एकदम चीजें सटीक बने। हम देखेंगे यहाँ पे आपके 6 टाइप से इमेजेस बनेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है उसको मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ हम किस टाइप से इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले हम इमेज फॉर्म करेंगे। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे हो, ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होता है तो उसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट में। तो फर्स्ट कंडीशन हमने देख ली, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इनफाइनाइट पे हो। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो आपको
इमेज जो होगा वो कहीं ना कहीं मिलेगा, उस पर हम बात करेंगे। तो पहली कंडीशन होगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे बात करें। पहली ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी इनफाइनाइट पे। फिर हम इनफाइनाइट और सी के बिटवीन आएंगे, कहीं दिख रहा होगा हमें वो इनफाइनाइट और सी के बिटवीन, हम मानेंगे कि सी से जस्ट पहले है वो हमें दिखता होगा, तो हम यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इनफाइनाइट और सी को क्या हो जाएगी आपकी सेकेंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन होगी इनफाइनाइट और सी के बिटवीन भी आगे, अब हम सी पे पहुंच जाएंगे, थर्ड पोजीशन आ जाएगी सी पर, ठीक है, ऑन सी। तो थर्ड पोजीशन क्या होगी, सी पे। और फोर्थ पोजीशन क्या होगी, सी एंड एफ के बिटवीन। धीरे धीरे गैप वाइज आगे बढ़ रहे हैं, सी एंड एफ के बीच में बिटवीन क्या हो जाएगी, फोर्थ पोजीशन ऑब्जेक्ट की, तब इमेज उस वक्त अलग बनेगी। फिर हम एफ पर आ जाएंगे, तो एफ पर जो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज अलग बनेगी। फिर हम जाएंगे एफ व पी के बिटवीन, तो ऐसे करके हमें 6 पोजीशन लेनी है। तो शुरू करते हैं पोजीशंस को ड्रॉ करना एंड लेना। इसके लिए फोर लॉज जो मैंने आपको बता रखे वो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ का ध्यान रखना, जो फोर लॉज आपको बता रखे हैं वो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन चीज़ों को आपको समझ के रखना है। इस बार भी हम बात कर लेंगे फोर लॉज क्या है। सबसे पहले अब मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है। इनफाइनाइट का मतलब आपको ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट आपको ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि उस ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो एकदम पैरेलल आ रही है। क्या आ रही है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसके एकदम क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। प्रिंसिपल एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष। नीचे की साइड से भी मान लेते हैं पैरेलल आई, यानी कॉनकेव मिरर तो बहुत छोटी चीज होती है। अगर इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ी है तो वो कॉनकेव मिरर से कुछ ना कुछ तो बड़ी ही साइज का होगा। ये कॉनकेव मिरर इस साइज का भी होता है, अगर इससे थोड़ी बड़ी साइज वाली लाइट है तो उससे ऊपर से भी लाइट आएगी, नीचे से भी लाइट आएगी। तो कॉनकेव मिरर से क्या, इनफाइनाइट से एक ऊपर लाइट लिए प्रिंसिपल एक्सिस के और एक नीचे की तरफ लाइट लिए। प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या होता है वो भी देख लो, कि आपका जो कॉनकेव मिरर इसका जो पोल होता है, इसके एकदम सामने वाली जो मार्कर के आपको दिख रहा है, नहीं मार्कर को एक प्रिंसिपल एक्सिस आप मान सकते हो, यानी कि एकदम इसका पोल होता है सेंटर कॉनकेव मिरर का। तो इस सेंटर पे अगर कोई लाइन ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सो नाउ प्रिंसिपल एक्सिस भी होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के जो लाइट पैरेलल होती है, आपको मैंने एक चीज बताई थी, वो लॉज आपको याद करने। कॉनकेव मिरर वाले लॉ अभी याद रखो, कॉन्वेक्स वाला जब हम कॉन्वेक्स समझेंगे तब याद रखना। कॉनकेव मिरर का लॉ ये होता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है कॉनकेव मिरर में, तब क्या होता है कि जो आपका इमेज है ना, सॉरी, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट है वो कहाँ से जाती है, वो जाती है एफ से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट कहाँ से जाएगी, एफ से। जो भी लाइट पैरेलल आएगी कॉनकेव मिरर में, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, एफ से। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है तब तो ठीक है, नहीं तो इससे पहले वाली क्लास जरूर अटेंड करें, फिर आप ये क्लास को लें, तब आपको ये क्लास समझ में आएगी। और नीचे वाली पैरेलल है, ये भी कहाँ से जाएगी, एफ से। फर्स्ट लॉ का हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे एंड इमेज को ड्रॉ किया है। आपको एक चीज करना है, जब भी इमेज फॉर्म करो तो इंसिडेंट रे पे भी एरो बनाओ, रिफ्लेक्टेड रे पे भी एरो बनाओ, तब समझ में आएगा कि कौन सी लाइट आ रही है कौन सी जा रही है। और लाइट जहाँ पे मिलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन होने के बाद जहाँ पे लाइट मिलती है वहां पे क्या बनता है आपका ऑब्जेक्ट, इमेज बनती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे था। इनफाइनाइट से लाइट आती है तो मान लेंगे लाइट कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। जब लाइट पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है, एफ से। ये एक लॉ होता है, उस लॉ के अकॉर्डिंग हमने इससे कहाँ से निकाला, एफ से निकाला। तो हमारी इमेज कहाँ पे बनी, एफ पर बनी। अब इमेज के ऊपर या नीचे हम सारी यहाँ पे बातें करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पे, इनफाइनाइट, तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट जो पोजीशन लिए ऑब्जेक्ट पोजीशन आई इनफाइनाइट पे। इमेज पोजीशन कहाँ पे आई, एफ पर। ऑब्जेक्ट पोजीशन यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इमेज पोजीशन यानी इमेज कहाँ पे बनी। एंड नेक्स्ट साइज, साइज क्या है, एफ से ना तो ऊपर बनी है इमेज ना नीचे बनी है, तो साइज क्या होगा, एकदम एफ पे ही इमेज बनी है। एफ देखो, प्रिंसिपल एक्सिस साइज कैसे लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से या तो ऊपर कोई इमेज बनती है या नीचे कोई इमेज बनती है, उसकी साइज क्या होती है, उसकी हाइट होती है। बट यहाँ पे ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई इमेज बनी है ना नीचे बनी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एफ बना है आपका, सॉरी इमेज बनी है, वो एक पॉइंट साइज की है। यहाँ पे इमेज की साइज क्या होगी, पॉइंट साइज की। और प्रॉपर्टी क्या है, लाइट रियल में मिली है या मेरे को पीछे की तरफ बढ़ा के मिलाना पड़ा, तो लाइट एकदम रियल में टकरा के रियल में मिली है, तो इमेज की जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, जब लाइट रियल में मिलती है तो रियल प्रॉपर्टी होती है, एंड इन्वर्टेड साथ में रहता है, दो प्रॉपर्टीज होती है। एक तो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट विद
होता है रियल एंड इन्वर्टेड। अगर लाइट रियल में मिल रही है तो वो इन्वर्टेड इमेज बनाती है, और अगर लाइट वर्चुअली पीछे की तरफ बढ़ा के मिलाई जाती है तो वो इमेज इरेक्ट यानी सीधी बनाती है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। हिंदी में बात करें तो वास्तविक व उल्टा, और इंग्लिश में बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड। आपको इतना ही देखना है, लाइट रियल में मिली है, हाँ लाइट रियल में मिली है, तो यहाँ पे इमेज क्या होगी, प्रॉपर्टी रियल एंड इन्वर्टेड। तो फर्स्ट आपकी पोजिशन होगी ऑब्जेक्ट एंड इमेज की। नाउ अब मैं इसको मिटा देता हूँ, सेकेंड पोजिशन पे आते हैं। वही चीज हमें वापस से करनी है। यहाँ पे होगा P, कुछ चीजें आपको जल्दी जल्दी याद ही रखनी है, F एंड C। इन सबको जो लाइन मिलाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ पहले ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, अब इनफाइनाइट से थोड़ा पास में है, यानी इनफाइनाइट और सी के बिटवीन कहीं पे क्या आया, ऑब्जेक्ट। अब मैं ऑब्जेक्ट भी शो कर सकता हूँ किसी हाइट का। ऑब्जेक्ट को एरो से इसलिए शो करें, कोई पर्टिकुलर डिजाइन ना बना के हम ऑब्जेक्ट को एरो से शो कर दे रहे हैं, ठीक है। नाउ देखो, अब ऑब्जेक्ट से आपको क्या बनानी है, इमेज बनानी है। तो ऑब्जेक्ट के हम इस पॉइंट से मानते हैं कि रे ऑफ लाइट्स निकलती है। आपको हमेशा दो रे ऑफ लाइट का इस्तेमाल करना है, वो दो लाइट जहां पे मिलती है वहीं पे क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो मैं मान लेता हूँ ऑब्जेक्ट से पहले इस पॉइंट से लाइट निकल रही है दोनों, तो पहली जो लाइट निकलेगी वो हमेशा इसके पैरेलल होगी। पहली लाइट हमेशा क्या होगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। दूसरी लाइट के लिए अब दूसरा लॉ काम में लो। हम कर क्या रहे हैं, हमें दो लाइटें निकालनी है और दोनों लाइटों का आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलाना है, तो हम कुछ लॉज का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे तो नहीं है कि हम कैसे भी लाइट निकाल देंगे। पहला लॉ ये होता है कि जो लाइट पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल जाती है। तो पहले लॉ का इस्तेमाल करते हुए मैंने पहली रे ऑफ लाइट निकाली, उसको कहाँ से दे दिया, फोकस से गुजार दिया। ये लो आपका फर्स्ट रे ऑफ लाइट। अब सेकंड रे ऑफ लाइट के लिए वापस से पैरेलल कहाँ से लाऊं, नीचे से पैरेलल आती है, बट यहाँ पे तो है नहीं नीचे ऑब्जेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड रे ऑफ लाइट के लिए सेकंड लॉ याद करूंगा। सेकंड लॉ ये होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट से या किसी भी पॉइंट से रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है, यानी यहाँ से अगर डायरेक्ट फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये वही लॉ है पहले का ऑपोजिट, यानी जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो मैं यहाँ पे रे ऑफ लाइट निकाल देता हूँ फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल। ये लो, क्या किया मैंने, एक ऑब्जेक्ट माना, कहाँ पे, पहली पोजीशन इनफाइनाइट पे थी, अब सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं इनफाइनाइट और सी के बिटवीन। यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा, इससे पहली रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल निकली, दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे एफ से निकली। जब पहली रे ऑफ लाइट निकली तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग पैरेलल लाइट जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है, एफ से। मैंने रिफ्लेक्शन वाली एरो को भी शो किया, आपको भी करना है। सेकंड होता है कि जब भी रे ऑफ लाइट एफ से निकलती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये दो लॉ का यूज करते हुए मैंने यहाँ पे दो रे ऑफ लाइट निकाल दी। आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ यहाँ पे मिली, जहाँ पे रे ऑफ लाइट मिलती है ना वहाँ पे क्या बनता है, आपका इमेज बनता है। अब देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की अब इमेज बनाते हैं। जहाँ पे रे ऑफ लाइट बन रही है, जहाँ पे मिल रही है उस पॉइंट पे देखो, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है, नीचे बन रही है। नीचे की तरफ पॉइंट मिले तो आपको क्या करना है, एरो नीचे की तरफ शो करना है, यानी पॉइंट को एक एरो से मिलाना है। ये लो, मैंने एरो शो कर दिया। ये होता है आपका इमेज होती है, जो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ना, उसकी इमेज यहाँ पे उल्टी बनी है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब भी दो रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलेंगी, पहले नहीं, पहले तो यहाँ पे क्या पता कहीं पे मिल जाए, आफ्टर रिफ्लेक्शन जब भी दोनों लाइटों के रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होती है दोनों, वो जहाँ पे मिलती है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे मिली, जहाँ पे मिलती है वहाँ पे क्या बनता है, इमेज बनती है। इमेज के लिए क्या करते हैं, ऊपर या नीचे कहाँ पे बन रही है, वो दोनों यहाँ पे मिल रही है, तो मैं नीचे की तरफ क्या लगा दूंगा, एरो लगा दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इमेज की पोजिशन हो जाएगी। तो देखो सेकेंड पोजिशन क्या है, ऑब्जेक्ट पोजिशन तो है इनफाइनाइट व सी के बिटवीन, एंड आपका इमेज पोजीशन कहाँ पे है, सी व एफ के बिटवीन। देखो एफ और सी के बिटवीन बन रही है ना इमेज, तो मैं इसकी पोजीशन यदि सी व एफ के बिटवीन कहीं पे भी बन सकती है। एंड साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज क्या है, स्मॉल, तो साइज यहाँ पे लिख दोगे। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है,
स्मॉल। दूसरा फोर्थ है आपका रियल है, लाइट रियल में मिली है एकदम टकरा के, तो प्रॉपर्टी होगी रियल एंड क्या लिखोगे साथ में, इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा क्या लिखते हैं, इन्वर्टेड। दूसरा यहाँ पे सो भी हो रहा है, रियल के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इन्वर्टेड। देखो एकदम उल्टा बनाया ना इमेज, तो इमेज उल्टी बनी तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज आपकी उल्टी बनी है। थर्ड पोजिशन के लिए वही वापस से यहाँ पे मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ, इसलिए बार बार मिटा रहा हूँ, बाकी ताकि टेबल आपके साथ बनती रहे। वापस से कौन के हो, मिरर। यहाँ से मैं एक रे ऑफ लाइट निकाल, यहाँ से मैं निकाल देता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा C। अब पोजीशन क्या होगी, पहले इनफाइनाइट पे था, फिर इनफाइनाइट और C के बिटवीन आए, अब हम कहाँ आ जाएंगे, C पे। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो C पे आ गया मैं। ये लो ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से लाइट क्या जाती है, पहली लाइट हमेशा पैरेलल डालेंगे। पैरेलल लाइट जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे जाएगी, F से। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, F से। तो जहाँ पॉइंट है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, F से। मैंने यहाँ पे इसको शो कर दिया। सेकंड कंडीशन, अब रे ऑफ लाइट कहाँ से डालूं मैं, F से डालूं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो देखो यहाँ से रे ऑफ लाइट निकालूं मैं, डाली तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। एक सेकेंड, इनइक्वालिटीज ना रह जाए, इस वजह से ये लाइट कुछ ऐसे जाएगी। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके ओके, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। जो कि आप रे ऑफ लाइट निकालना था तो एकदम सीधी लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन निकालोगे। अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन आपने लाइन सीधी नहीं निकाली है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो उसको मैंने यहाँ पे नोटिस किया, तो मैं यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट आ रही है ना, तो उसको मैं किस टाइप से निकालूंगा। देखो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है एकदम पैरेलल नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं इसको रे ऑफ लाइट को क्या करूँगा, एकदम पैरेलल करूँगा, एकदम पैरेलल। एंड इसका ध्यान रखना, एकदम सही बनाओगे ना डायग्राम तब आपका बनेगा। यहाँ से लाइट निकली इस पॉइंट पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से जा रही है, इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे, और इस लाइट वाली इस पोजीशन से आफ्टर रिफ्लेक्शन जा रही है। एक सेकेंड, अब समझना वापस से क्या चीज कह रहा हूँ। यहाँ पे आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट जो था उससे दो रे ऑफ लाइट जाती है, एक तो पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, एफ से। यहाँ से थोड़ा सा एफ से जाती हुई नहीं लिख रही है बाय मिस्टेक, क्योंकि क्या हो जाता है यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं रह पाती है, बोर्ड पे स्केल वगैरह फिसल रही होती है उस वजह से। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से जो लाइट जाएगी वो कहाँ क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ से जाएगी। एंड ऑब्जेक्ट से जो एफ से निकलती है इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जब दोनों लाइट यहाँ पे मिली तो जो थ्योरी ये कहती है कि जब सी पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज भी कहाँ बनती है, सी पर बनती है, उसकी इमेज भी कहाँ बनती है, सी पे। यहाँ हल्की बहुत इनके इनएक्यूरेसीज की वजह से थोड़ा सा इमेज पीछे बन गई, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, सी पे। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, सी पे, तो इमेज भी कहाँ पे बनती है, सी पे। ये हमने देख लिया, क्योंकि जब भी रे ऑफ लाइट जा रही है तो पहली लाइट पैरेलल गई, दूसरी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से निकल गई, एफ से। वो लॉज याद रखो, जब कोई लाइट पैरेलल जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है, एफ से। सेकंड में लाइट एफ से गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, पैरेलल होगी। दोनों कंडीशंस मैंने अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद जब लाइट मिली वहां पे मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। नीचे मिल रही है लाइट तो नीचे की तरफ क्या दिखाऊंगा, एरो। तो पोजीशन देखो थर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है सी पर और इमेज पोजीशन क्या है, सी पर। एंड साइज क्या है, एकदम इक्वल साइज होगी, एकदम इक्वल। ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। एंड जो होगी वो भी क्या होगी, वापस रियल एंड इन्वर्टेड। प्रॉपर्टी क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज लाइट एकदम रियल में इस पॉइंट पे मिली है, तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया आपकी थर्ड पोजीशन। नाउ फोर्थ पोजीशन बातें। आपने कुछ चीज नोटिस की होगी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज भी पीछे जा रही है। पहले इमेज एफ पे थी, फिर सी और एफ के बीच में यहाँ पे आई,
फिर अब सी पे आ गई और पीछे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, जैसे जैसे इमेज भी क्या जा रही है, पीछे जा रही है। और साइज भी देख रहे हो, पहले पॉइंट थी, फिर थोड़ी स्मॉल हुई, फिर इक्वल होगी, तो साइज भी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग भी होती है समझने के लिए, इनका डेली लाइफ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा। पॉल एफ सी, इनको मैं मिला दूंगा। नाउ अब ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगी, पहले इनफाइनाइट, फिर इनफाइनाइट व सी के बिटवीन, अब सी पे आ गया, अब हम क्या करेंगे, सी व एफ के बिटवीन, तो फोर्थ पोजीशन लिख देता हूँ, सी व एफ के बिटवीन होगा, इनके बिटवीन, ठीक है, सी व एफ इनके क्या है, बिटवीन है, तो मैं यहाँ पे बिटवीन नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आपको याद रखना है सी व एफ के बिटवीन। यहाँ पे मैं कहीं पे क्या रख देता हूँ, ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। फर्स्ट लाइट जो जाएगी, पैरेलल भेजते हैं हम, ये हमने भेज दी पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, एफ से, कहाँ से जाएगी, एफ से। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गई, एफ से। जब भी, अब हम देखो हमने पोजीशन कहाँ ली, सी व एफ के बिटवीन, तो जब भी फर्स्ट रे ऑफ लाइट गई वो पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गई, सी से। पैरेलल लाइट गई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गई, सी से, सॉरी एफ से। एंड अब जो लाइट एफ से जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन में इसको यहाँ पे मिला दे रहा हूँ। देखो सी व एफ के बिटवीन मैंने क्या रखा है, सी को मैंने हटाया ताकि इमेज को जब मैं नीचे की तरफ बनाऊं तो सी बीच में कहीं पे आए ना, ठीक है। देखो सी व एफ के बिटवीन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से फर्स्ट रे ऑफ लाइट निकल गई, जो लाइट पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है, एफ से जाती है, और जो लाइट एफ से निकलेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मैंने आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बनाया, एंड इसको मैं अब यहाँ पे मिलाता हूँ, तो देखो एकदम इनएक्यूरेसीज थोड़ी रह रही है स्केल की वजह से, बट थोड़ा समझना, ये सी से क्या है, पीछे की तरफ बना है। इस सी के पॉइंट को अगर मैं डिटेल दिखाऊं तो कुछ यहाँ पे, तो देखो पी से एफ, एफ से सी। अब देखो जब भी कोई आपका क्या है, आपका क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ रखे, सी व एफ के बिटवीन रखे, तो जो उससे रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती है वो मिलती है सी व इनफाइनाइट के बिटवीन। यहाँ पे हल्की सी इनका एक्यूरेसी की वजह से एकदम पास में आया। हम एक्चुअल में अगर डिटेल से सही बनाए कॉपी पे रख के, यहाँ पे क्या है, जैसे स्केल यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ तो ये फिसल रही है, फिसलने की वजह से क्या रह जा रही है, इनएक्यूरेसीज। तो आपको ध्यान ये रखना है सबसे पहले कि आप एक कॉनकेव मिरर का पूरा पैटर्न बना लो, एफ सी व पी। उसके बाद में फर्स्ट ऑब्जेक्ट रखोगे इनफाइनाइट पे, फिर इनफाइनाइट व सी के बिटवीन, फिर सी पे, फिर सी व एफ के बिटवीन, फिर एफ पे, फिर एफ व पी के बिटवीन। ऐसा करते रहोगे ना तो क्या होगा कि आपको बार बार क्या करना है, दो रे ऑफ लाइट उससे निकालनी है। हम क्या करें, पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल निकाल रहे हैं, दूसरी एफ से निकाल रहे हैं, तो उल्टा हो रहा है, पैरेलल वाली एफ से जाती है, एफ वाली पैरेलल हो जाती है, बस। अब देखो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन है सी व एफ के बिटवीन, बिटवीन है। एंड ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज पोजीशन क्या है, सी व इनफाइनाइट के बिटवीन, इमेज पोजीशन क्या है, सी व इनफाइनाइट के बिटवीन। उसके बाद में साइज देखो, इस ऑब्जेक्ट की साइज से इस बार साइज क्या है, बड़ी आई है, तो क्या होगी, साइज बिग। एंड वापस से वही रियल एंड इन्वर्टेड, तो यहाँ पे लिख देता हूँ रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखो रियल एंड इन्वर्टेड क्यों बता रहा हूँ कि लाइट रियल में मिल रही है, इन्वर्टेड क्यों होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। तो जब भी लाइट रियल होगी तो इन्वर्टेड आपकी इमेज बनेगी। तो ये हो गया आपकी फोर्थ कंडीशन या फोर्थ पोजीशन। 4 इमेज हमने फॉर्म कर दिए, 5वीं इमेज देखो, इसका बाय प्रैक्टिकल भी मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ी बहुत इनएक्यूरेसीज आपको बोर्ड पे देखने को मिलेगी बाय मिस्टेक, बिकॉज ये थोड़ी सी सरफेस क्या बोलते हैं स्लिपरी है, उस वजह से स्केल यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट ठहर नहीं रही, तो हल्का वो जब बनाते वक्त भी स्केल हिल जाती, तो उसका थोड़ा सा
माफी चाहता हूं मैं आपसे। बाकी देखो, अब ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगी, आप देख रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले इनफाइनाइट, फिर इनफाइनाइट व सी, फिर सी पे, फिर सी व एफ, अब कहाँ पे आ जाएगी, एफ पे। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, पास आ रहा है, इमेज क्या जा रही है, दूर जा रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, पहले इमेज छोटी, फिर बड़ी, फिर बराबर, फिर और बड़ी होगी। आई बात समझ, पहले छोटी, फिर थोड़ी और छोटी, फिर बराबर, फिर बड़ी, फिर और ज्यादा बड़ी अब बनने वाली है। देखो, अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, फिफ्थ, एफ पर क्या होगी, एफ पर। तो एफ पर आपका क्या आ गया इस बार, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट एफ पर आता है, जब ऑब्जेक्ट एफ पर आता है, तो पहली लाइट तो आपके क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, एफ फोकस से जाएगी। फर्स्ट लाइट जो पैरेलल होती है आफ्टर आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाती है, एफ से। तो आपको हमेशा पहली लाइट तो पैरेलल ही ले जानी है। दूसरी कंडीशन में इस बार लाइट, दूसरी लाइट एफ से नहीं जा सकती, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही खुद कहाँ पे है, एफ से। तो यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी नहीं, हमें मिरर की तरफ भेजनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड लॉ का इस्तेमाल करेंगे, या फोर्थ लॉ जो मैंने आपको बताया था, कि जब रे ऑफ लाइट पोल पे टकराती है, तो जिस एंगल पे पोल पे टकराई उसी एंगल पे वापस वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी जब भी लाइट, रे ऑफ लाइट पोल पे टकराती है, जिस एंगल पे वो पोल पे टकराई उसी एंगल पे वो वापस रिफ्लेक्टेड हो जाती है। ये लो आपकी वापस उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। नाउ देखो, यहाँ पे पोजीशन क्या थी, पोजीशन थी एफ, ऑब्जेक्ट की एफ पर। पहली रे ऑफ लाइट गई पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से निकल गई, एफ से। अब दूसरी लाइट एफ से नहीं जा रही, कहाँ से जा रही है, पी पे। जब लाइट पी पे टकराती है तो कहाँ से जाती है, वापस उसी एंगल पे निकल जाती है। ये दोनों लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इस टाइप से निकल गई। अब हम एक चीज का इस्तेमाल करेंगे, वो चीज ये है कि यहाँ पे देखो, दोनों लाइट एकदम पैरेलल आपको दिखाई दे रही होगी, दोनों लाइट एकदम पैरेलल दिखाई दे रही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने थ्योरम्स का यूज किया। एफ पी पे जो लाइट आती है वो उसी एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट होती है, उसके अलावा जो पैरेलल लाइट जाती है वो एफ से निकल जाती है। इस यूज करते हुए मैंने देखा कि जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे ऑफ लाइट है वो क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है। और आपको पता होना चाहिए पैरेलल लाइट कभी भी नहीं मिलती है एग्जैक्टली। तो हम क्या मानेंगे कि जब पोजीशन एफ पर आई है ऑब्जेक्ट की, तो इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, इनफाइनाइट पे। यानी पैरेलल लाइट कभी मिलती नहीं है, और कभी जो चीज़ नहीं मिलती, कहीं भी दूर जाके कहीं पे लाइफ टाइम में भी मिल जाए, उस पोजीशन को माना जाता है इनफाइनाइट। यानी कि इनफाइनाइट एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे जब भी कोई पैरेलल लाइट जाती है तो हम मान सकते हैं जो पैरेलल लाइट जो कहीं पे मिलती है तो वो एक ही पॉइंट है, कहाँ पे मिलती है, इनफाइनाइट, जो जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। तो हम क्या बता दिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इनफाइनाइट पे। अब साइज के बारे में सोचना, ये ऐसे रे ऑफ लाइट नीचे की तरफ जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, तब तक जब तक ये मिलेगी नहीं, कभी मिलेगी भी नहीं, माना जाता है कि इनफाइनाइट पे मिलेगी। तो साइज जो होगी इमेज की, क्या होगी, साइज जो होगी इमेज की, वो क्या होगी, वेरी वेरी बिग। तो आप क्या लिख दोगे, वेरी बिग। वेरी वेरी बिग का अर्थ ये है कि देखो, समझना इस चीज को, कि अगर लाइट इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी तो ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के कितना नीचे जाके मिलेगी, बहुत ज्यादा नीचे, इस करोड़ों किलोमीटर बाद आपको लाइट देखने को मिलेगी। तो इमेज की साइज कितनी होगी, करोड़ों मीटर हाइट हो जाएगी। एक्चुअल में ये कुछ ऐसे सोचोगे तो आपको लगेगा मजा आके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बट जब भी दो पैरेलल लाइट जाएगी तो बहुत काफी दूर तक जाएगी, कभी मिलती हुई लगेगी भी नहीं। तो माने बहुत किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर दूर कहीं पे जाके मिलेगी, वहां पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ सकती है। तो वहां पे जो ऑब्जेक्ट, अगर मैं साइज नापूंगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से उस ऑब्जेक्ट की साइज कितनी होगी, बहुत ज्यादा बिग होगी। तो मैं इसको वेरी बिग आप पे शो कर रहा हूँ। बट यहाँ पे फिर भी देखो, लाइट जब भी मिलेगी तो रियल ही मिलेगी, कि आगे यहीं पे बढ़ रही है और चांसेस है मिलने के। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे पोजीशन में, प्रॉपर्टी में, रियल एंड इन्वर्टेड का INV। ये लो आपका रियल एंड इन्वर्टेड का INV। फिफ्थ पोजीशन होगी। अब सिक्स पोजीशन पे आते हैं। फिफ्थ पोजीशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, और एक चीज आपने नोटिस की होगी कि एकदम एज इट इज उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ऑब्जेक्ट पोजीशन इनफाइनाइट पे थी तो इमेज पोजीशन कहाँ पे थी, एफ पे। जब ऑब्जेक्ट पोजीशन एफ पे थी तो इमेज पोजीशन कहाँ पे आई, इनफाइनाइट। एकदम उल्टा हो गया। यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट पोजीशन जब इनफाइनाइट व सी के बिटवीन थी तो इमेज पोजीशन कहाँ पे थी, सी व एफ के बिटवीन। जब ऑब्जेक्ट पोजीशन सी व एफ के बिटवीन थी तो इमेज पोजीशन कहाँ थी, सी व इनफाइनाइट के बिटवीन। नाउ जब ऑब्जेक्ट पोजीशन सी पे थी तो यहाँ पे भी सी, तो एक प्रकार से उल्टा क्रम ही चल रहा है। साइज देखो, पॉइंट स्मॉल इक्वल बिग वेरी बिग। अब नाउ देखते हैं सिक्स पोजीशन। इस पोजीशन का ही डेली लाइफ में यूज किया जाता है, इसको समझना। सिक्स पोजीशन क्या होती है, यहाँ पे देखते हैं। वापस है आपका कॉनकेव
मिरर, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ क्योंकि इसकी जो इमेज बनेगी ना वो थोड़ी सी हटके होगी इस बार सब चीज़ों से। यहाँ पे क्या है, P, यहाँ पे F, यहाँ पे C। अब पोजीशन क्या आई, F से भी थोड़ा आगे, तो F से आगे मतलब क्या होगा, P व F के बिटवीन, यानी F व P के बिटवीन कहीं पे यहाँ पे क्या होगा इस बार, ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा इस बार, ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट से दो रे ऑफ लाइट निकालनी, फर्स्ट रे ऑफ लाइट क्या होगी, पैरेलल होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, F से जाएगी। यहाँ पे इस बार काटेगी ऑब्जेक्ट को, बट कोई दिक्कत नहीं, हम कहाँ से भेजेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन F से। एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, जब लाइट P पे डायरेक्ट किसी भी एंगल पे आती है तो उसी एंगल पे क्या होगी, वो वापस रिफ्लेक्ट होगी। P पे जिस एंगल पे लाइट आती है उसी एंगल पे वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। उसी एंगल का मतलब है कि जहां से, एक सेकेंड, जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, एफ व पी के बिटवीन क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहली कंडीशन, जब लाइट पैरेलल थी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी लाइट यहाँ पे मैं फोकस से तो भेज ही नहीं सकता, मैं क्या करूंगा, थर्ड लॉ का यूज करते हुए लाइट पी से भेजूंगा। जिस एंगल पे लाइट पी से जाएगी उसी एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से लाइट कहीं पी से रिफ्लेक्ट होगी। अब दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे तो कभी मिलने के चांसेस है नहीं, आगे ऐसे खुलती जाएगी और लाइफ में कभी भी नहीं मिलेगी। इनफाइनाइट वाली हम मान सकते हैं कि इनफाइनाइट पे मिले, सॉरी पैरेलल वाली, बट ये इम्पैरेलल लाइट कभी भी इनफाइनाइट पे नहीं मिलेगी। आगे जाके और चौड़ी हो जाएगी, बीच में डिस्टेंस और आ जाएगा, हम इसको पीछे मिलाएंगे, इसको बोलेंगे वर्चुअली मिलाएंगे। तो वर्चुअली मिलाएंगे तो कुछ इस टाइप से मिलेगी। ये लो, मैंने लाइट को वर्चुअली मिला दिया। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, लाइट रियल में नहीं मिली, हमने क्या बनाया, वर्चुअली मिलाया। तो हमने यहाँ पे वर्चुअली मैंने लाइट को मिला दिया, तो ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे ऐसा बना। तो ये इस बार वाला जो कंडीशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब ऑब्जेक्ट की पोजिशन होती है पी व एफ के बिटवीन, तो आपकी जो इमेज की पोजिशन होती है वो होती है बिहाइंड मिरर। क्या होगी, बिहाइंड मिरर। उसके बाद में साइज क्या होगी, बिग होगी, नॉर्मली बिग होगी, छोटी साइज से। एंड जो इस बार जो क्वालिटी होगी, प्रॉपर्टी, वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब क्या है कि लाइट को वर्चुअली पीछे मिलाया गया, इरेक्ट का मतलब ये है कि सीधी बनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज क्या बनी है, सीधी बनी है। तो जब भी आपका कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट एफ व पी के बिटवीन रखा जाएगा तो इमेज बड़ी दिखेगी और इरेक्ट दिखेगी। तो ये रहा आपका कॉनकेव मिरर वाला पूरा 6 का पैटर्न। अब नाउ इस 6 वाली पोजीशन का मैं आपको एक प्रैक्टिकल करवा देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, कॉनकेव मिरर। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। कॉनकेव मिरर में जब आप अपनी डिस्टेंस देखोगे, देखो एक सेकेंड, आपको कुछ समझ में आए तो क्या पता, एक सेकेंड। अब देखो, ये मेरे मोबाइल का कैमरा है, जैसे जैसे पास में लाऊंगा तो कैमरा की साइज बहुत ज़्यादा इसमें बड़ी दिखाई दे रही है इन बिटवीन प्लेन मिरर। देखो प्लेन मिरर की कंपैरिजन से दिखा देता हूँ। ये मेरे पास प्लेन मिरर है, यहाँ पे मोबाइल की साइज क्या दिख रही है, इस पोजीशन पे ऐसे दिख रही है, बट कॉनकेव मिरर में क्या दिख रही है, बड़ी दिख रही है। ये रहा आपका डायरेक्ट प्रैक्टिकल, देख सकते हो आप दोनों साथ में। ये प्लेन मिरर में कितनी साइज दिख रही है, कॉनकेव मिरर में क्या दिख रही है। कि कॉनकेव मिरर की जब भी आप मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ है ना, वो कॉनकेव मिरर के एफ के लगभग क्या है, अंदर है। तो एफ व पी के बिटवीन जब भी होगी तो साइज क्या दिखेगी, एकदम बड़ी। यहाँ पे अगर मैं ये लाऊं प्लेन मिरर, तो देख सकते हो दोनों में क्या डिफरेंस है। प्लेन मिरर में जो साइज है वो छोटी दिखाई दे रही है, कॉनकेव मिरर में बड़ी। ये रहा आपका लास्ट वाला प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकली हम क्या देख पा रहे हैं कि जब भी एफ व पी के बिटवीन कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी जो साइज बनेगी वो क्या बनेगी, हमेशा बड़ी बनेगी, और बिहाइंड मिरर बनेगी वर्चुअली मिलेगी, वो सीधी भी दिखेगी और एकदम सीधी दिखाई दे रही थी। तो ये आ गई आपकी 6 पोजीशन ऑफ कॉनकेव मिरर। नाउ दो पोजीशन है कॉन्वेक्स मिरर की, उनको हम समझते हैं। दो पोजीशन है कॉन्वेक्स मिरर की, उनको हम समझते हैं। आपको जो प्रैक्टिकली रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी यूट्यूब शॉर्ट्स पे। तो मैं आपको इतना बता देना हूँ, जल्द से जल्द यूट्यूब शॉर्ट्स पे मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, जिनमें साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ डेली लाइफ से चीज़ें, कुछ फैक्ट्स, कुछ प्रॉपर्टीज़, और कुछ क्लासेस में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम जल्द से जल्द 1 मिनट में सॉल्व करके भी ट्राई करेंगे। अब जो मिरर लेंगे, अब हम कौन सा मिरर लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। क्या लेंगे, कॉन्वेक्स
मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस टाइप का होता है, जिसके अंदर की तरफ तो की होती है पॉलिश। अब मैंने एक चीज बताई थी, क्या चीज बताई थी, कि जब भी ऑब्जेक्ट आप रखोगे तो आपको लेफ्ट साइड में रखना है, तो लेफ्ट साइड में रखोगे तो मिरर वाला पार्ट भी कहाँ रखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड की तरफ। तो इसलिए मैंने इसको इस टाइप से बनाया, और कॉनकेव मिरर में कुछ इस टाइप से बनाया था। तो मिरर तो इस साइड ही रह रहा था, घुमावदार पार्ट से मत देखो, आपको देखना है मिरर कहाँ रख रहे हो, मिरर क्या रखना है, इस साइड रखना है। तो नाउ ये होगी आपकी पी। अब इसका एफ कहाँ होगा, सी कहाँ होगा, आपको ध्यान होना चाहिए। ये जो जिस स्पेयर का पार्ट है, उस स्पेयर का सी कुछ यहाँ पे आएगा, उस स्पेयर का सी अंदर की तरफ इस साइड आएगा, और जहाँ सी होगा जहाँ पी होगा उनके बीच में क्या आता है, एफ आता है। ये कुछ चीजें होती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर में तो कहा था कि मिरर वाली साइड था, बट इसमें मिरर के ऑपोजिट साइड एफ व सी है। तो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन दो ही ले पाएंगे। फर्स्ट पोजीशन तो होगी इनफाइनाइट पे, कॉनकेव मिरर की फर्स्ट पोजीशन होगी इनफाइनाइट पे। सेकंड क्या होगी, सेकंड होगी इनफाइनाइट व पी के बिटवीन कहीं पे भी। तो दो ही पोजीशन हम सीखेंगे, और दो ही पोजीशन होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर के जो आप साइन कन्वेंशन में टेबल यहाँ पे, सॉरी टेबल यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, एंड साइज, एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाली प्रॉपर्टी। देखो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इनफाइनाइट पे, तो मैं मान लेता हूँ रे ऑफ लाइट कहाँ से आएगी, इनफाइनाइट से। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसके पैरेलल। जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है तो लाइट क्या आती है, पैरेलल। तो मैंने दिखा दिया आपको पैरेलल। नाउ अब पैरेलल लाइट आती है, आपको ये पता होना चाहिए जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है वो होता है डाइवर्जिंग मिरर, यानी लाइट को टकरा के मिलाएगा नहीं, डाइवर्ज कर देगा। बिकॉज हमने वो रूल पढ़ रखा, जब भी लाइट पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, बट इसमें जा नहीं पाएगी क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी नहीं, बट फोकस से जाती हुई लगेगी। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट लॉ का, और जब भी पैरेलल लाइट जाएगी उसको कॉन्वेक्स मिरर में फोकस से जाती हुई दिखाएंगे, यानी यहाँ पे वर्चुअली इसको मिलाएंगे। ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वर्चुअली एफ से मिला दिया। ये थोड़ा सा आपको चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी कॉन्वेक्स मिरर में, तो वो एक्चुअल में एफ से नहीं जाएगी, एफ से जाती हुई लगेगी। तो मैंने यहाँ पे पीछे की तरफ मिला के बढ़ा दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको आफ्टर रिफ्लेक्शन शो कर दिया। या ऐसा कर लो, जब पैरेलल लाइट आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होता है कॉन्वेक्स मिरर में, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है, दूर भगाता है, पीछे बढ़ाते तो कहाँ से जाता लगता है, एफ से। तो फर्स्ट पोजीशन क्या थी, ऑब्जेक्ट पोजीशन थी इनफाइनाइट पे, तो इमेज पोजीशन कहाँ आई, एफ पर। साइज क्या है, पॉइंट साइज एकदम पॉइंट के बराबर बन रही है। और प्रॉपर्टी क्या है, लाइट को एक्चुअल में नहीं मिलाया गया, वर्चुअली मिलाया गया, तो प्रॉपर्टी क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट का ए, यानी सीधी बनेगी इमेज। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन आपकी होगी कॉन्वेक्स मिरर की, कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो आपका जो इमेज की साइज होगी वो एकदम पॉइंट साइज होगी, पोजीशन एफ पे होगी, जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ सेकेंड पोजीशन हम समझते हैं। सेकेंड पोजीशन, अब दूसरी लास्ट एंड फाइनल पोजीशन आपकी कॉन्वेक्स मिरर की। यहाँ पे क्या होगा, पी, यहाँ पे होगा एफ, यहाँ पे होगा सी। कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल में ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिला देता हूँ। अब सेकंड पोजीशन के लिए आप कुछ भी ले सकते हो। सेकंड पोजीशन का कहने का मतलब है इनफाइनाइट व पी के बिटवीन कहीं पे भी रखो। मैं मान लेता हूँ इनफाइनाइट व पी के बिटवीन यहाँ पे रखता हूँ ऑब्जेक्ट को। इस बार मेरे को ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट होता है वो दिखाई नहीं देता। तो फर्स्ट कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट की साइज लाइट आएगी तो कुछ इस टाइप से, फर्स्ट लाइट जाएगी पैरेलल, पैरेलल जाने के बाद लाइट क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, वो कुछ इस टाइप से डाइवर्ज मैंने कर दी। और पीछे बढ़ाने पे क्या लगेगी, एफ से जाती हुई लगेगी। मैंने पीछे बढ़ाने पे क्या बनाया, एफ से जाती हुई मेरे को लग रही है, पीछे बढ़ाने में क्या लग रही है, एफ से जाती हुई लग रही है। दूसरा कंडीशन, यहाँ पे वो पैरेलल वाला लेंगे नहीं, यहाँ पे एफ है नहीं जिससे मैं जाता हुआ भेजूं, या फिर मैं कर सकता हूँ कि एफ की तरफ जाता हुआ भेजूं फिर पैरेलल हो जाए। इससे अच्छा मैं क्या कर लूँ, पी पे लाइट भेजूं और वापस उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर दूं। तो जब लाइट पी पे इंसिडेंट होती है, ये लो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी एंगल पे निकल जाती है। वो मैंने एंगल यहाँ पे लगभग बराबर मानते हुए उसी एंगल से मैंने इसको यहाँ पे गुजार दिया। ये लो आपका पी वाला कॉन्सेप्ट। अब ये भी लाइट आगे पीछे
पीछे की तरफ बढ़ी नहीं, हम इसको वर्चुअली मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने वर्चुअली मिला दिया, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे होगी, इमेज की पोजीशन, बिकॉज दो लाइट वर्चुअली मिले चाहे रियल, जहाँ पे मिलती है वहाँ पे क्या बनती है, इमेज। तो मैं यहाँ पे इमेज दिखा देता हूँ ऊपर की तरफ। तो इस बार क्या है, इनफाइनाइट व पी के बीच में क्या है आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, कहीं पे भी रखो चाहे। जब इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, एफ व पी के बिटवीन, ऑलवेज कहाँ बनेगी, पी व एफ के बिटवीन। और इसकी जो साइज होगी वो क्या होगी, स्मॉल होगी, किससे, ऑब्जेक्ट की साइज से। एंड वर्चुअल क्या होगी, और इरेक्ट होगी। तो देखो सेकंड पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनफाइनाइट व सी के बिटवीन कहीं पे भी रख लो, इनफाइनाइट व पी के बिटवीन कहीं पे रख लो, चाहे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, उसकी इमेज हमेशा बनेगी कहाँ पे, इस मिरर में। और वो भी कहाँ बनेगी, इतना नहीं होता कि प्लेन मिरर में क्या होता है कि जब लाइट 2 किलोमीटर दूर है कोई ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कितनी दिखेगी, मिरर के अंदर 2 किलोमीटर दिखेगी। बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट चाहे कितने भी किलोमीटर मीटर दूर हो, उसकी जो इमेज दिखेगी वो हमेशा पी व सी के बिटवीन दिखाई देगी। और स्मॉल हमेशा साइज होगी, ताकि देखने में आसानी हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें आए। तो इसका आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये मेरे पास है कॉन्वेक्स मिरर, इसमें देखना आप, मैं इस कॉन्वेक्स मिरर को कहीं भी ले जाऊं, इसमें आपको साइज दिखाई दे रही होगी। ये देखो, ये थोड़ा धुंधला है, मैं इसकी जगह इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। कहीं पे भी देखो, इसमें हमेशा आपको क्या दिखता रहेगा, मोबाइल या जो भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो दिखता रहेगा। और जैसे जैसे पास आओगे तो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखेगा। बट जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी, जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी वो हमेशा छोटी होगी एक्चुअल ऑब्जेक्ट की साइज से इस इमेज में। और इसमें आप कहीं से भी देखो आपको पक्का इमेज दिखेगी। बट जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें बस पास से आपको इमेज दिखती है, वो भी बड़ी दिखती है। जैसे ही दूर जाओगे आपको इमेज दिखना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इमेज क्या दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, उल्टी। इमेज क्या दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, उल्टी, एकदम पूरी उल्टी। देखो मैं भी उल्टा दिख रहा हूँ ना आपको इमेज में। तो ये इसकी खास बात होती है, जैसे जैसे पास आओगे फिर इमेज ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। आई बात समझ में। ये था पोर्शन। तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसकी दो पोजीशन देखी, पहली इनफाइनाइट पे थी, एफ पे मिलती है, मिलाई जाती है वर्चुअली। एंड सेकंड थी इनफाइनाइट पे पी के बिटवीन, और कहाँ पे मिलती है, एफ व पी के बिटवीन। इसी कारण इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा, बट आपको समझा देता हूँ। इसी कारण कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों के साइड में। अगर गाड़ियों के साइड में इस प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता, तो मान के चलो गाड़ियों से पीछे अगर कोई ट्रक है और वो कितना किलोमीटर दूर है, मान के चलो 2 किलोमीटर दूर, तो प्लेन मिरर में भी कितना दिखता है, 2 किलोमीटर दूर। और प्लेन मिरर जितनी साइज का होता है उतनी साइज को ही कवर कर पाता है, बाकी साइज वाली चीजें इसमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि एकदम सीधा होता है। फिर बात आई कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर में अगर कोई चीज इसके एफ से दूर होगी तो हमेशा उसकी चीज की जो इमेज होगी वो उल्टी दिखाई देगी, और इतनी बड़ी दिखाई देगी उल्टी कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इमेज है या नहीं। तो कॉनकेव मिरर का भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। बट यहाँ पे आता है कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या कहता है कि जब भी आपकी ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये इनफाइनाइट व सी के बिटवीन कहीं पे भी रखा हो, जो कि लगभग दिख रहा हो आपको, तो इस कॉन्वेक्स मिरर में आपको पूरी की पूरी पीछे वाली इमेज दिखा देगा। और इससे ज़्यादा इमेज भी ये क्या करता है, कवर करता है प्लेन मिरर के कंपैरिजन में। ये ज़्यादा चीज़ों को कवर करता है, बिकॉज इसकी साइज क्या है, टेडी। और आप भी देख पा रहे होंगे कि पीछे की तरफ कितना इमेज ये कवर कर पा रहा है, देखो। और यहीं पे अगर प्लेन मिरर होता तो ये कितना कवर कर पाता, इतना, जितना इसकी साइज है, जितना इसके अंदर आ सकता है। तो कहने का मीन्स ये है कि जब भी गाड़ियों के साइड के मिरर की बात आती है तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का। बिकॉज इसमें जितनी भी चीजें होती है वो सभी एक पॉइंट पे दिखती है। बड़ी बात क्या है, एफ व पी के बिटवीन ही इमेज बनती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दूर है तो इसके मिरर के अंदर भी दूर दिखे, वो हमेशा कहाँ बनेगी, एफ व पी के बिटवीन बनेगी। तो ये था कॉन्वेक्स मिरर वाला इमेज फॉर्मेशन। उससे पहले हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर वाला इमेज फॉर्मेशन। आज की क्लास में हमने समझे 8 इमेज फॉर्मेशन फुल डिटेल्ड में, एक एक चीजों को। तो आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा। 2 दिन वीडियो लेट आ रही है बिकॉज ऑफ मेरी तबीयत खराब थी, उस वजह से। नेक्स्ट वीडियोस जल्द से जल्द आपको मिलते रहेंगे। उसी के साथ कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, विद मेल भी आप कर सकते हैं। हर वीडियो के नीचे मेल दी हुई है, तो वहाँ पे आप जाके मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपकी मेल को पढ़ के आपको रिप्लाई दे दूंगा, और उस पर जब वीडियो बनाऊंगा तो उसका आपको पहले ही डिटेल दे दूंगा। जल्द से जल्द वीडियो उस पर आने वाली है इस वजह से। एंड
अगर वीडियो बिल्कुल मतलब कहीं पे भी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ पूछिए, और वीडियो अगर समझ में आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारा चैनल जो है अलग स्टूडेंट्स के रिकमेंडेशन में भी जाएगा, जिससे उन स्टूडेंट्स की भी क्या हो सकती है, हेल्प हो सकती है। बिकॉज़ ये जो मोटिव लेके चल रहा हूँ, ये जो एम है कि पूरा कंटेंट फ्री, इस एम को बहुत बड़ा एम है ये, इस एम को आप लोग ही कंप्लीट कर पाओगे। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज वी आर स्टडी पार्टनर्स। तो एज ए स्टडी पार्टनर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ पढ़ाई करवाने में, तो आपको मेरी हेल्प करनी है हमारे चैनल को ग्रो करवाने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की भी क्या हो, हेल्प। तो इसी वजह से, और अगर आज की वीडियो में समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेवल जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।